सीताराम, कल सूर्य ग्रहण है। बहुत सारे ज्योतिषी और विद्वानों का मानना है कि कल का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा और उसका असर या उसका प्रभाव भारत में नहीं होगा। मगर वास्तविकता ये है कि जब भी कोई ग्रहण होता है, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो या किसी भी जगह पर हो, उसका संपूर्ण प्रभाव समग्र जीव सृष्टि पर अवश्य ही होता है। ग्रहण के समय उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, उस समय जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उस समय जो कुंडलिनी में योग का निर्माण होता है, उसका असर वैश्विक होता है। किसी एक देश या किसी एक राज्य पर उसका प्रभाव पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका प्रभाव हमेशा से ही सार्वजनिक रहता है और इसीलिए कल का जो सूर्य ग्रहण है, उस सूर्य ग्रहण में साधना का अपना एक महत्व है और भारत में जो भी लोग रहते हैं उन सभी साधकों को कल के सूर्य ग्रहण के दिन अवश्य ही साधना करनी चाहिए। अब ये तो बात हुई कि कल सूर्य ग्रहण पर साधना करनी है, मगर कौन सी ऐसी साधना की जाए जो व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याओं का निदान हो? कौन सी ऐसी साधना है जो व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को, उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सके? किसी को धन की समस्या होती है, किसी को कर्ज की समस्या होती है, किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति की समस्या होती है, किसी व्यक्ति के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, किसी को मान सम्मान और कीर्ति चाहिए होती है, किसी व्यक्ति को राजयोग का निर्माण करना होता है या नेता बनना होता है। अनेक मनुष्य हैं और उन मनुष्यों की अनेक इच्छाएं और कामनाएं हैं। कई साधकों के मुझे ये भी सवाल आए, कई साधकों ने मुझे ऐसे सवाल किए कि गुरुजी ऐसी कोई साधना हमें बताइए जो मतलब कि सभी प्रकार की हमारी इच्छाएं पूरी करे। ऐसी कोई एक साधना कि जो सभी कामनाओं को पूरा करे, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो आप सभी साधकों के लिए एक ऐसी ही साधना आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो का पार्ट 1 है और जब आप लोग ये साधना संपन्न कर लोगे तो उसी के संदर्भ में पार्ट 2 का निर्माण किया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में यदि विघ्न है, हमारे जीवन में यदि बाधाएं हैं, तो उस बाधा से मुक्त करने वाले अगर कोई एक देवता है तो वो है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी सर्वदेवों में प्रथम पूज्य है और मनुष्य के जीवन में कोई भी विघ्न हो, कोई भी बाधा हो तो उसे अवश्य ही दूर करते हैं। किसी भी व्यक्ति का चाहे कोई भी ग्रह खराब हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि किसी भी देवता की उसको उपासना करने के लिए सजेस्ट किया जाए, भगवान श्री गणेश जी ऐसे देवता हैं जो सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति के ग्रह में, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में कैसा भी दोष हो, कैसी भी स्थिति हो, वो गणेश जी की उपासना कर सकता है और गणेश जी की उपासना से उसको लाभ मिलता ही मिलता है। अब उन्हीं भगवान श्री गणेश जी का एक बहुत ही बढ़िया स्तोत्र है जिसको बोलते हैं गणेश अथर्वशीर्ष। बहुत सारे साधकों ने गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया होगा। अभी भी बहुत सारे साधक अपने नियमित जप में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते होंगे, मगर सच तो ये है कि ये एक ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र है जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन की कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा को अवश्य ही पूरा कर सकता है। यही एक ऐसा स्तोत्र है
जिसमें मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो दुश्मन की समस्या हो, चाहे वो रोग की समस्या हो, चाहे वो बुद्धि की समस्या हो, चाहे वो बल की समस्या हो, चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो, चाहे वो मनोकामना पूर्ण करने की समस्या हो, या जीवन की कोई भी समस्या हो जो व्यक्ति की पूरी नहीं हो रही है, तो उसमें से कोई भी समस्या को पूर्ण करने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष सबसे सर्वोत्तम साधना है। गणेश अथर्वशीर्ष सबसे सर्वोत्तम स्तोत्र है। अब कल सूर्य ग्रहण के दिन गणेश अथर्वशीर्ष की साधना कैसे करें? तो गणेश अथर्वशीर्ष में ही लिखा हुआ है कि नदी के किनारे इसकी साधना करनी है। तो किसी भी सूर्य ग्रहण के दिन, यानी कि कल जब सूर्य ग्रहण है, कल का जो सूर्य ग्रहण है उस सूर्य ग्रहण का जो समय है सुबह 7 बजे और 4 मिनट, यानी कि सुबह 7 बजे और 5-10 मिनट गिन लीजिए आप कि सुबह 7 बजे और 10 मिनट से शुरू होकर दोपहर में 12 बजे और 30 मिनट तक ये ग्रहण चलने वाला है। यानी कि कल जो कोई भी साधक को ये साधना करनी है, उन्हें ये साधना सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक करनी है। और इसी समय दरमियान, मतलब कि ये जो समय मिल रहा है 7 बजे से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, टोटल 5 घंटे और 10-15 मिनट का समय मिल रहा है। ये समझ लीजिए कि आप शुरुआत के कुछ मिनट निकाल देते हैं और अंत के कुछ मिनट निकाल देते हैं, तो भी इस सूर्य ग्रहण साधना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 घंटे का समय मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आज बाज़ार जाइए और गणेश अथर्वशीर्ष की पुस्तक ले आइए। यदि आपके पास गणेश अथर्वशीर्ष लिखित रूप में है तो वो भी चलेगा, यदि आपके मोबाइल में है तो उसकी एक बहुत अच्छी प्रिंट आउट निकाल दीजिए। मोबाइल लेकर अपने साथ में नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो या तो उसका PDF की प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर अपने हाथों से उसको कोई कागज़ में लिख लीजिए, या फिर बाज़ार से पुस्तक ले आइए। यदि आपके पास पुस्तक है तो उस पुस्तक को संभाल कर आज ही अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। कल सूर्य ग्रहण के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे के आसपास उठ जाइए और तुरंत कोई भी नदी के किनारे चले जाइए और वहाँ जाकर स्नान कर लीजिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में स्नान कर लीजिए, और फिर कोई भी एक ऐसा मंदिर पसंद कर लीजिए जिसके आसपास में नदी हो। भगवान श्री गणेश जी का मंदिर पसंद करना है। इस बात को याद रखना कि आपको भगवान श्री गणेश जी का ऐसा मंदिर पसंद करना है जिसके आसपास कोई बहुत ही सुंदर अच्छी नदी हो। वहाँ बैठकर आपको ये साधना करनी है। अब समझ लीजिए कि आपको ऐसी नदी नहीं मिल रही है कि जो मंदिर के पास में हो, भगवान श्री गणेश जी के मंदिर के पास में है। तो अब दूसरा विकल्प बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई भी नदी किनारे आपको जाना है और वहाँ कोई मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी से आपको भगवान श्री गणेश जी की एक मूर्ति बनानी है। मूर्ति ऐसी बनाइए जो आपको समझ में आए, अपने हिसाब से आप मूर्ति बना लीजिए। वो मूर्ति कब बनानी है? सुबह 6 बजे आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद नदी किनारे जाइए और वहाँ मिट्टी से मूर्ति बनाइए, और फिर उस मूर्ति को नदी किनारे कोई भी स्वच्छ जगह पर उसको स्थान दीजिए, उसकी स्थापना करिए, और वहाँ पर गणपति का पंचोपचार पूजन करिए। उनको दिया लगाइए, धूप लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, फूलों की माला अर्पण करिए, भोग अर्पण करिए। फिर आपको वहाँ पर बैठ जाना है और वहीं बैठकर उस नदी के किनारे गणपति की जो मूर्ति आपने निर्माण की है वहाँ पर बैठकर आपको गणेश अथर्वशीर्ष के 5 घंटे तक जप करना है। यदि कोई व्यक्ति 5 घंटे तक जप नहीं कर सकता है तो
तो कम से कम उस व्यक्ति को 3 घंटे तक जप करना है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे, 10 बजे से लेकर 11 बजे और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उस व्यक्ति को गणेश अथर्वशीर्ष के जप करना है। गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र हैं उसके पाठ करना है। आप ये भी समय पसंद सकते हैं 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे, 10 बजे से 11 बजे। इस प्रकार से भी आप समय पसंद कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति मिट्टी से गणपति नहीं बना सकता है, नदी के किनारे नहीं जा सकता है, तो तीसरा और अंतिम विकल्प बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, बाजार से भगवान श्री गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति ले आइए और आपके आसपास में कहीं पर भी कोई नदी है उस नदी में जाइए और उस नदी का जो जल है उस जल से भगवान श्री गणेश जी का आप अभिषेक करिए। कम से कम 11 तांबे के लोटे जितना जल अर्पण करते हुए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए 11 तांबे के लोटे जितना जल उस मूर्ति पर अर्पण करते हुए उसका अभिषेक करते हुए अभिषेक करिए। फिर वो मूर्ति आप घर ले आइए और वही मूर्ति दूसरे दिन आपको अपने घर में एक लकड़ी की चौकी रखनी है। उस चौकी पर आपको सफ़ेद कपड़ा रखना है, उसके ऊपर चावल रखने हैं, चावल के ऊपर भगवान श्री गणेश जी को रख दीजिए और उनके बाजू में वही जो नदी है उस नदी का जल एक तांबे के लोटे में भरकर वो गणेश जी के पास में रख दीजिए। फिर आपको ग्रहण के समय के दरमियान उस मूर्ति के सामने बैठकर 3 घंटे तक या 5 घंटे तक गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करना है। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था देख लीजिए कि जब आप गणेश जी के पास में तांबे का लोटा रखते हैं और जहां आप आसन लेकर बैठते हैं तो आपके आसन के आसपास आपके एक लोटा आपके आगे, एक लोटा आपके पीछे, एक लोटा आपके दाईं तरफ, एक लोटा आपके बाईं तरफ, इस तरह 4 लोटे जल भरकर उसी नदी का जल भरकर आपके चारों तरफ आगे पीछे और दाएं बाएं तरफ 4 लोटे जल भरकर रखने हैं और उसके बीच में आपको अपना आसन लगाकर बैठना है और सामने आपकी भगवान श्री गणेश जी की चौकी होनी चाहिए और उसी के सामने बैठकर आपको गणपति अथर्वशीर्ष का जप करना है। जो घर से बाहर नहीं जाते हैं उनके लिए भी ये विकल्प बता दिया, जो नदी किनारे जा सकते हैं उनके लिए भी विकल्प बता दिया, नदी किनारे गणेश जी का मंदिर है तो उनके लिए भी विकल्प बता दिया। तीनों विकल्प आपके लिए उपयुक्त है। अब इसके सिवा अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों को एक सलाह है कि कल सूर्य ग्रहण के दिन आप शांति से आराम करिए, उठिए ही नहीं, क्योंकि आप साधना नहीं कर सकते हैं। साधना वही व्यक्ति कर सकता है जो कम से कम विकल्पों की शोध करता है। साधना वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपनी साधनाओं में, अपने परिश्रम में विकल्प ढूंढता है। वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है। वही व्यक्ति साधना कर सकता है जो किसी प्रकार का विकल्प नहीं ढूंढता है। वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसको बताए अनुसार वो नियम पूर्वक, निष्ठापूर्वक साधना करता है। तो अब आपके पास तीनों विकल्प खुले हैं। सुबह 6 बजे उठिए, अपने घर पे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप गणपति का मंदिर, ऐसा मंदिर जो नदी के किनारे है तो मंदिर में जाइए, वहाँ गणेश जी की जो भी सेवा पूजा आपसे हो सकती है वो करिए और वहाँ बैठकर 3 घंटे या 5 घंटे तक भगवान श्री गणेश जी का जो अथर्वशीर्ष है उस अथर्वशीर्ष के पाठ करिए। ये पहली प्रक्रिया बता दी। दूसरा, यदि आपके पास नदी नहीं है, ऐसा मंदिर नहीं है जो नदी के किनारे है, तो आप कोई नदी के किनारे जाइए, घर से स्नान करके जाइए और वहाँ जाकर गणपति की मिट्टी की मूर्ति बनाइए। उस मूर्ति की वहाँ स्थापना करिए कोई स्वच्छ स्थान पर और वहीं बैठकर उस मूर्ति के सामने बैठकर आपको 3 घंटे या 5 घंटे गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ करने हैं। यदि वो भी विकल्प आपको पसंद नहीं आता है तो आप एक गणपति की मूर्ति बाज़ार से ले आइए और वो मूर्ति लेकर उसी
नदी के किनारे जाइए, वहाँ जाकर उस मूर्ति पर 11 लोटा आप अभिषेक करिए, वो नदी का जल अभिषेक करिए। उसके बाद वो मूर्ति घर ले आइए और मूर्ति की स्थापना करिए। उस मूर्ति के पास में 1 लोटा जो है वो नदी का जल भर के रखिए। 4 लोटे आपके आगे पीछे दाएं बाएं 4 लोटे रख दीजिए, वही नदी का जल भरकर, और वही उस मूर्ति के सामने आपको 5 घंटे तक गणेश अथर्वशीष का जप करना है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। जब ये 5 घंटे तक आप जप कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हवन सामग्री आती है, जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, 12:30 बजे ग्रहण समाप्त हो जाता है, तो 12:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपको जो हवन सामग्री मिलती है तैयार बाज़ार में, गायत्री मंदिर द्वारा दी जाती है, बाज़ार में भी बहुत सारी हवन सामग्री तैयार मिलती है, वो हवन सामग्री लेनी है। उस हवन सामग्री में कमल गट्ठे मिलाने हैं, सफ़ेद तिल मिलाने हैं, काले तिल मिलाने हैं, गुड़ मिलाना है, शक्कर मिलाना है, घी मिलाना है, पंचमेवे मिलाने हैं। ये सारी सामग्री मिला दीजिए, उसमें कोई सुगंधित इत्र डाल दीजिए, और ये जो सारी सामग्री है उस सारी सामग्री को मिलाकर आपको कम से कम 108 पाठ आपको उसी गणेश अथर्वशीष का होम करना है। यदि 108 पाठ नहीं कर सकते तो 51 पाठ का होम करिए। यदि 51 पाठ का होम नहीं कर सकते हैं तो 21 पाठ का होम कर लीजिए, और 21 पाठ से कम होम नहीं कर सकते हैं तो ये साधना आप मत करिए। अब आपको पूरा समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। अब इसका क्या फल मिलेगा, तो जब ये साधना आप संपन्न कर लेंगे, ग्रहण काल में आप जब ये विधि विधान से जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से यदि आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं, तो इसके बाद तुरंत यानी कि 21 तारीख को मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, और जिसमें मैं गणेश अथर्वशीष जिन लोगों ने सूर्य ग्रहण में विधिवत साधना की है उन लोगों को वो साधना का क्या फल मिलेगा, वो साधना कैसे करनी है, वो साधना के बाद उसका प्रयोग कैसे करना है, कौन से कार्य हेतु कैसे उपयोग करना है, उसका एक पूरा वीडियो डालूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप इस साधना का अनुभव कर सकते हो, इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हो। दूसरी बात, यदि ग्रहण काल में भी यदि आप जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से यदि आप साधना कर लोगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। यकीन मानिए, बहुत ही बेहतरीन साधना है। ये जो अथर्वशीष स्तोत्र हैं इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र का अत्यंत तीव्र प्रभाव है, सप्तश्लोकी दुर्गा का अत्यंत तीव्र प्रभाव है। जैसे दुर्गा सप्तशती का अपना एक तीव्र प्रभाव है, जैसे कनकधारा स्तोत्र का श्री सूक्त का अपना अपना दिव्य प्रभाव है, उसी प्रकार से गणेश अथर्वशीष एक चमत्कारिक स्तोत्र है, और उसमें कौन कौन से फल मिलते हैं उसका वर्णन भी किया हुआ है। वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, गुजराती भाषा में भी पढ़ सकते हैं, या अपनी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको सिद्ध करना आवश्यक है। यदि आप इसे सिद्ध करते हैं तो ही आप इसके फल की प्राप्ति कर सकते हो, और इसको सिद्ध करने का मुहूर्त ग्रहण है, और उसमें भी सूर्य ग्रहण ही इसको सिद्ध करने का मुहूर्त है। तो कल सिद्ध ग्रहण में इस घटना को मत चूकिए, इस साधना को मत चूकिए, और नियम पूर्वक निष्ठापूर्वक जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से ये साधना संपन्न कर लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को गणेश अथर्वशीष नहीं मिल रही हैं, नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो मेरा YouTube वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको गणेश अथर्वशीष पूर्ण रूप से लिखित रूप में वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति मुझे पर्सनल में संपर्क करेगा तो उस व्यक्ति को भी मैं गणेश अथर्वशीष भेज दूंगा। इसके सिवा जब यदि आपको कोई आवश्यकता रही, इस विषय में कोई प्रश्न है, तो आप मुझे YouTube में कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य उसके उत्तर मैं आज ही आपको दे दूंगा। इस साधना को करिए,
अपनी जो जो इच्छाएं हैं, जो जो कामनाएं हैं, उसको पूर्ण करिए। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद दिला दूँ कि गणेश अथर्वशीष में, अथर्वशीष के साथ अंत में उसका महत्व भी लिखा हुआ है। तो जब आप ग्रहण के दरमियान इसका जप करते हैं या इसका पाठ करते हैं, तो शुरू का जो पहला पाठ है उस समय आपको महात्म्य का पाठ करना है, बाद में केवल अथर्वशीष का पाठ करना है और अंतिम पाठ के वक्त आपको महात्म्य का पाठ करना है। बीच में आपको महात्म्य का पाठ नहीं करना है, केवल गणेश अथर्वशीष का ही पाठ करिए, उसका ही जप करिए। यदि नहीं पता चलता कि महात्म्य कौन सा है और पाठ कौन सा है, तो कोई बिना दिक्कत, बिना परेशानी पूरा पाठ कर लीजिए, तो भी आपको उचित फल ही मिलेगा। इस बात का विश्वास रखिए। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सीताराम।